अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। चलें जी, चलते हैं एक वजीफ़े की तरफ। तो इंशाल्लाह वो जो वजीफ़ा बताने जा रही हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। तो 5 वक़्त की नमाज़ ज़रूर पढ़ें और साथ साथ रिज़्क़ के लिए दुआ करें। 2 शरीफ 313 दफ़ा हर रोज़ पढ़ें तो इंशाल्लाह हर दुआ भी कबूल होगी और रिज़्क़ में बरकत भी होगी और सेहत भी बहुत अच्छी हो जाएगी माशाल्लाह से। चलते हैं किचन में जी। यहाँ पे आ गई किचन में। तो यहाँ पे मैंने लिया घी और यहाँ पे क्या बनने जा रहा है, यहाँ पे बनने जा रहा है चिकन और चने गोश्त बनने जा रहा है। तो माशाल्लाह बहुत मज़ेदार। बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी ये ऐड करके, ज़ीरा ऐड करके मैंने थोड़ा सा उसको घी में कर लिया। फिर उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया 2 चम्मच। तो यहाँ पे ऐड करेंगे गोश्त को अच्छे से धो लेना माशाल्लाह से। ये देखिए कितने मज़े का अच्छे से धुला हुआ है। अच्छे से धुला होगा तो स्मेल नहीं आती। अच्छे से धोना क्योंकि सेहत के लिए ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जी अच्छे से गोश्त धो लिया, धो के मैंने ऐड कर दिया लहसुन अदरक का पेस्ट में। तो इसको अच्छे से अभी करेंगे फ्राई। जितनी देर फ्राई नहीं होगा कोई मसाला इसमें नहीं जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितने मज़े का हो चुका है फ्राई। तो यहाँ पे जाएगी दालचीनी आधा चम्मच, रेड मिर्च आधा चम्मच, हल्दी आधा चम्मच। 3 चीज़ें यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इसको करेंगे अभी थोड़ा सा फ्राई और मसालों के साथ नमक अभी नहीं जाएगा क्योंकि नमक अभी नहीं ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह 7 बॉईल करी थी मैं चने। तो यहाँ पे ऐड करेंगे जी खुशक प्याज जो है वो ब्राउन किया हुआ था। तो मैंने प्याज जो बाज़ार से ला के रखा हुआ है ब्राउन, तो मैं वो ऐड कर रही हूँ। आप घर पे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको रखेंगे अभी दम पे इसको 10 मिनट के लिए बनाएंगे। तो यहाँ पे चने भी हो चुके हैं बॉईल। तो साथ साथ मैंने क्या चलें गोश्त को भी रेडी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से मसाले और भुन चुके हैं। यहाँ पे ग्रीन मिर्चें जाएंगी इसके अंदर। ग्रीन मिर्ची ऐड करके इसमें अभी जाएगा दही में गोश्त बन भी जाएगा और जायका भी अच्छा हो जाएगा। दही ऐड करना ज़रूरी है। दही से कलर भी चेंज होता है, दही से गोश्त की स्मेल भी ख़त्म होती है, दही से जायका डबल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रूरी ऐड करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, ये बंदा ऐड करे ना तो फिर चीज़ जो है ना वो मज़ेदार बन के निकलती है। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह भी चने भी हो चुके हैं बॉईल। तो चने ऐड करते हैं। गोश्त जो है वो अच्छे से बनाई हो चुका था मसालों के साथ। तो यहाँ पे ऐड करेंगे जी मसाले। तो मैंने गरम मसाला आधा चम्मच और धनिया पाउडर आधा चम्मच लिया है। तो जब ये चने ऐड करेंगे तब ये ऐड करेंगे, ठीक है। उससे पहले मसालों के साथ ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वो खुशबू नहीं आएगी, ज़्यादा भून जाएंगे। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह चने गोश्त की रेसिपी इतनी मज़ेदार, जाएं झटपट बना लें, इतनी देर भी नहीं लगती और जायका वाओ क्या बात है। खुशबू के साथ पूरे घर में क्या बात है, पूरे घर को भूख लगी होगी। तो माशाल्लाह यहाँ पे भून चुके हैं। तो यहाँ पे ऐड करेंगे यखनी जो चनों में से मैंने निकाली है वो ऐड कर दी जी। यखनी ऐड कर दी। यखनी उतनी डालना कि जितनी यानी कि आपने शोरबा वगैरह रखना है और 5 मिनट इसको दम देना है। तो दम में ये बहुत अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यखनी में थोड़ी सी और ऐड करूँगी क्योंकि मुझे कम लगी, तो मैंने कहा थोड़ी सी और ऐड कर ले। चने ला करके भून लिए, भून के यखनी बाद में ऐड करेंगे, ठीक है। तो माशाल्लाह ये देखें अभी से मुझे लग रहा है मुझे भूख लग रही। तो यहाँ पे जाएगा जी नमक और कसूरी मेथी जो है वो जाएगी। मेरी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह घर की मेथी है, मेरी सोनी सी सिस्टर ने बना के भेजी हुई है। तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। इतनी मज़े की खुशबू आती है जब मैं डालती है, मुझे फ़ौरी उसकी याद आ जाती है। तो माशाल्लाह यहाँ पे देखिए जी 5-10 मिनट के लिए मैंने हल्की आंच पे रखा। तो आप नज़र भी आ रहा होगा कि कितनी मज़े की और जायका वाओ क्या बात है। तो यहाँ पे जी चने हो चुके हैं रेडी माशाल्लाह से। पूरी रेसिपी देखिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर पसंद है तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह मुर्ग चने बनाना मत भूलना। मेरी रेसिपी पूरे देख के बनाएंगे तो वाओ घर वाले तारीफ़ें क्या आपकी तारीफ़ें करते रह जाएंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल